सुप्रीम कोर्ट की ओर से 24 घंटे के भीतर दो बड़े फैसले आए। एक नोटबंदी को लेकर आया, दूसरा अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के नोटबंदी को सही माना। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मंत्री, सांसद या विधायक के बयान के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इन दोनों फैसलों की काफी चर्चा हो रही है और इस चर्चा के बीच एक नाम जस्टिस बीवी नागरत्ना का भी है, जिनके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है। वो इसलिए कि इन दोनों ही फैसलों में जस्टिस नागरत्ना की राय पीठ के दूसरे जजों से अलग रही। आपको बताते चलें, इससे पहले भी जस्टिस नागरत्ना की ओर से की गई टिप्पणियां और फैसलों की चर्चा होती रही है। शांत व्यवहार और शक्तिशाली शब्दों के लिए जस्टिस बीवी नागरत्ना को जाना जाता है। साथ ही आपको बताते चलें कि साल 2027 में वे देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी के मामले में वे अभी 33वें नंबर पर हैं। अगर भारत सरकार की तरफ से उनके नाम पर मोहर लगा दी जाती है तो जस्टिस नागरत्ना 25 सितंबर 2027 को भारत की चीफ जस्टिस बन सकती हैं। उनका कार्यकाल 1 महीने से अधिक का होगा, यानी वो भारत की 54वीं चीफ जस्टिस बन सकती हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना के जीवन पर नजर डालें तो 30 अक्टूबर 1962 को जन्मी बीवी नागरत्ना ने अपने कैरियर के लिए कानून को पसंद किया, जो स्वाभाविक भी था क्योंकि उनके पिता न्यायमूर्ति IAS वेंकटरमैया 19 जून 1989 से 17 दिसंबर 1989 के बीच भारत के 19वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे। नागरत्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीवी नागरत्ना ने 28 अक्टूबर 1987 को एक वकील के रूप में बेंगलुरु में प्रैक्टिस शुरू की। 18 फरवरी 2008 को उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 17 फरवरी 2010 को उन्हें एक स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने 13.5 साल के कार्यकाल के दौरान बीवी नागरत्ना ने कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसले दिए। साल 2012 में जब केंद्र को ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने के निर्देश दिए गए थे, तब हाई कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा जस्टिस नागरत्ना भी थीं। वहीं साल 2019 में उनकी बेंच की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा गया था कि मंदिर कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है और उसके कर्मचारी ग्रेजुटी के हकदार भी नहीं हैं। एक डिवोर्स मामले में भी महिला सशक्तिकरण पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जो टिप्पणी की थी उसको खूब सुर्खियां मिली थी। उन्होंने कहा था, लोग हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन समाज को नहीं पता कि सशक्त महिलाओं से कैसा व्यवहार करना चाहिए। माता पिता भी अपने बेटों को नहीं सिखाते कि सशक्त महिला के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। लड़कों के साथ वही सबसे बड़ी समस्या है। वैसे एक वक्त ऐसा भी था जब जस्टिस बीवी नागरत्ना को हाई कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीशों संग एक कमरे में बंद कर दिया गया था। यह घटना नवंबर 2009 की थी, जब विरोध कर रहे कुछ वकीलों ने यह हैरान कर देने वाला कदम उठाया था। उस घटना पर तब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा था कि वे नाराज नहीं हैं, लेकिन दुख जरूर है कि उनके साथ ऐसा किया गया। वहीं वर्तमान समय के जस्टिस बीवी नागरत्ना के फैसलों से यह बात तो स्पष्ट है कि भले ही भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल अल्प समय का होगा, लेकिन एक मजबूत मिसाल पेश करने वाला जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TTP।